आप मेरे हाथ में ये चम्मच देख रहे हैं, ये स्पून। आज आप सोच रहे होंगे कि सर ये चम्मच लेके क्यों आए। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस चम्मच में, इस स्पून में एक बाल्टी पानी भर दीजिए, इस चम्मच में एक बाल्टी पानी भर दीजिए, क्या यह संभव है? क्या इस चम्मच में आप एक बाल्टी पानी भर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस चम्मच की कैपेसिटी इतनी ही है और ये इतना ही होल्ड कर पाएगी। कैपेसिटी टू होल्ड, इसकी होल्ड करने की जो क्षमता है वो चम्मच जितनी ही है। इसमें आप एक बाल्टी पानी नहीं डाल सकते। चम्मच जितना पानी ही ये एक्सेप्ट करेगी और इतनी ही इसकी क्षमता है। उसके अलावा जो भी पानी होगा वो बाहर गिर जाएगा, फ्लो होने लगेगा। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो सबसे ज्यादा जो लोग प्रश्न पूछते हैं वो ये कहते हैं कि सर अपने दिमाग को शांत कैसे करें, सर अपने मन को शांत कैसे करें। हमेशा मेरा मन अशांत रहता है, दिमाग में विचार चलते रहते हैं, कैसे कैसे अपने मन को शांत करें। इसी चम्मच के एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। अब ये चम्मच है, चम्मच की क्षमता इतनी ही है। ठीक उसी तरह आपका दिमाग है। आपके दिमाग में इतनी सी क्षमता है, इतनी सी कैपेसिटी आपके पास है और उस कैपेसिटी से आप सोचते हैं आप बड़े बड़े काम कर लेंगे, आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, आप अपने जीवन में कहीं पहुंच जाएंगे। संभव ही नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ही इतनी सी है। छोटी छोटी बातों पे आप नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं और आप बड़े बड़े मसले अपने जीवन के हल करना चाहते हैं। कैसे होंगे? आपकी क्षमता तो इस चम्मच जितनी है और आप काम करना चाहते हैं समुद्र जितना। पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप भी इसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको मानसिक शांति मिले, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने मन को शांत किया जाए, कैसे अपने माइंड को रिलैक्स किया जाए, आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि अपने मन को शांत कैसे किया जाए। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। तो मेरे साथ मेरे इस वीडियो में शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा। सिंपल तरीका ये है कि आपको अपने पेशेंस का लेवल बढ़ाना होगा। जी हां, आप में जितना धैर्य होगा, जितना सहज होगा, उतना आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और जितना आप में पेशेंस कम होगा उतना आप मानसिक तनाव के शिकार हो जाएंगे, उतना आपका मन अशांत रहेगा, मन बेचैन रहेगा। आप जानते हैं मन के अशांत होने का कारण क्या है? कि आप में पेशेंस का लेवल बहुत कम है। जितना पेशेंस का लेवल कम होगा उतना स्ट्रेस का लेवल ज्यादा होगा। जितना पेशेंस का लेवल, धैर्य, सहज का लेवल कम होगा उतना स्ट्रेस, मानसिक तनाव, टेंशन ज्यादा होगी और आपका मन उदास रहेगा, मन खुश नहीं रहेगा और मन हमेशा यही सोचता रहेगा कि कैसे मैं खुश हूं। लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि मेरा मन खुश क्यों नहीं है, मन अशांत क्यों है, ये समझ नहीं पाएंगे। यही रीजन है। ये आपको अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। नया साल शुरू होने वाला है। इस साल में आप यही ओथ लीजिए कि आपने अपने पेशेंस के लेवल को बढ़ाना है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करना। अगर आप अपने पेशेंस का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा मेडिटेशन जरूर कीजिए। आप जानते हैं मेडिटेशन का असली मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है योर इंट्रोडक्शन विद योरसेल्फ। आपका अपने साथ ही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। आप अपने विचारों के प्रति, अपने प्रति जागरूक होते हैं। आपके मन में चलने वाले विचारों के प्रति आप जागरूक होते हैं। मेडिटेशन का बस इतना ही काम है। आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। सुबह 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके आराम से बैठना सीखिए। देखिए, कहने में कितना आसान लगता है ना, कितना सहज लगता है कि सर सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठना है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं,
अगर मैं आपको कहूं ना कि सर आपको सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है, नहीं बैठ पाएंगे। आप अगर 5 मिनट आंख बंद करके बैठेंगे और उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो आप मुझे ये कहेंगे, सर मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे मैं 5 साल से आंखें बंद करके बैठा। रीजन क्या है कि पेशेंस नहीं है। जब आप थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो आप में पेशेंस का लेवल बढ़ने लगता है, आपका सहज बढ़ने लगता है, क्योंकि आप में स्थिरता आ जाती है। और जब आप स्थिर हो जाते हैं, एक जगह रुकना सीख जाते हैं, जब आप में ठहराव आ जाता है, तब आप मानसिक शांति का अनुभव करते हैं, तब आपका मन शांत होता है। अभी आपका मन अस्थिर क्यों है? क्योंकि आपके अंदर स्थिरता नहीं है, धैर्य नहीं है, ठहराव नहीं है। और प्रैक्टिस आप कीजिए अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को बढ़ाने के लिए। जब भी आप किसी से बात करें, जब भी किसी से बात करें, बात करने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुने। फौरन रिएक्ट मत कीजिए। आप किसी भी बात को फौरन रिएक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना सीखिए। हालांकि कहना आसान है लेकिन ये मुश्किल है। किसी की बात को जब आप पूरा ध्यान से सुनेंगे तो ये भी आपके पेशेंस की एक प्रैक्टिस होगी। बोलने की ज्यादा जल्दी मत कीजिए, ज्यादा बोलने की जल्दी मत कीजिए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपका धैर्य कम होगा। शांत रहने की प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है? शांत रहने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप शांत रहेंगे वैसे वैसे आपके पेशेंस का लेवल बढ़ेगा। जब आप खाना खाते हैं ना तो अपने खाने को भी पेशेंटली खाइए। पेशेंस के साथ आराम आराम से एक एक बाइट को च्यू करके खाइए। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खाना खाते हैं तो पता ही नहीं चलता, आपके प्लेट में सब कुछ आता जाता है, आप खाते जाते हैं और खाना फिनिश हो जाता है और आपको इस चीज का रियलाइज ही नहीं होता कि खाना फिनिश हो गया। आपको पता होना चाहिए कि आप खाना खा रहे हैं, आप एक एक बाइट को खा रहे हैं। पानी जब पीते हैं, पानी को भी धैर्य से पीजिए। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये बात जरूर आप अपनी गांठ बांध लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाली है अगर आप मानसिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ को स्ट्रेस फ्री जीना चाहते हैं। तो आप अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी, अपना टाइम जरूर वहां लगाइए जहां इसकी जरूरत है। पीछे मत हटिए। अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स उस काम में जरूर लगाइए जहां से आपको कुछ हासिल होगा, जहां कुछ प्रोडक्टिव होगा, वहां जरूर मेहनत कीजिए। मगर अपना टाइम, एफर्ट्स और एनर्जी वहां मत लगाइए जहां कुछ हो ही नहीं सकता। जहां कुछ हो ही नहीं सकता वहां टाइम, एनर्जी और अपना पैसा कुछ भी वेस्ट मत कीजिए। देखिए ऐसा है, आप बहुत सारी चीजें अपने एफर्ट से सही कर सकते हैं। बहुत सी चीजें आप अपने एफर्ट से अचीव कर सकते हैं। शायद आप अपने एफर्ट लगा के किसी को सुधार दें। अगर आप किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं, आप अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। बट इस दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जिन कामों को हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। बिकॉज टाइम इज द बेस्ट हीलर एंड टाइम इज द बेस्ट टीचर। बहुत से काम इस दुनिया में ऐसे हैं जो हमें प्रकृति में छोड़ देने चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी अपना काम करती है। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पेशेंस नहीं होता। जो लोग कुछ कामों को प्रकृति पे यानी कि समय पे छोड़ के चलते हैं, वो लोग कभी भी जीवन में मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते। हर चीज दुनिया में हम सही नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि भाई मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं चल रही जैसी मैं चाहता हूं, मेरी लाइफ वैसी चल रही है जैसी मैं नहीं चाहता। आपको पेशेंस रखना होगा। आपको वो लाइफ भी मिलेगी जो लाइफ आप चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं। As I told you, time is the best teacher and time is the best healer. मगर टाइम क्या मांगता है आपसे? टाइम हमेशा पेशेंस मांगता है, धैर्य मांगता है। जिसका पेशेंस टूट जाता है, जिसका धैर्य छूट जाता है, जो सहज को खो देता है, वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। नया साल शुरू होने वाला है। अगर आप रियली कोई ओथ लेना चाहते हैं, अगर आप रियली कुछ अपना रेजोल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो ये रेजोल्यूशन बनाइए कि इस साल मैं अपने सहज का, अपने पेशेंस का लेवल बढ़ाऊंगा, मानसिक शांति का अनुभव करूंगा और अपने मन को शांत करूंगा।
मैं प्रैक्टिस करूंगा अपने मन को शांत करने की। ऐसी दुनिया में कोई चीज है जो आप प्रैक्टिस से अचीव नहीं कर सकते? सब कुछ ऑलमोस्ट आप अपनी प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हैं। इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पेशेंस की प्रैक्टिस हर रोज धीरे धीरे छोटे छोटे कामों में, अपने बोलने में, खाने में, सोने में, उठने में, बैठने में, चीजों को समझने में, पेशेंस के साथ जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा और आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आप देखेंगे जब आप सहज रखना सीख जाएंगे, जब आप में पेशेंस का लेवल बढ़ जाएगा, तो जिन चीजों से आज आपको प्रॉब्लम हो रही है वो चीजें भी आपको अच्छी लगने लगेंगी और बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी प्रॉब्लम भी आपको चींटी जितनी दिखाई देगी। क्योंकि हमारे जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्रॉब्लम होती ही नहीं, और उन प्रॉब्लम्स को हम प्रॉब्लम्स कैसे बना देते हैं अपने, क्योंकि हम जल्दबाजी करते हैं। हम जल्दबाजी की वजह से उन प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देते हैं। हम सोचते हैं कोई काम हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हम सोचते हैं अगर हमने कुछ शुरू किया या हम किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तुरंत हो जाए। जी नहीं, पेशेंस रखना होगा। चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके पर्सनल इश्यूज हो, बिजनेस ग्रोथ हो या करियर हो। जिसने पेशेंस रखना सीख लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति को हासिल कर लिया। मेरा पर्पस यही होता है वीडियोस बनाने का कि मैं किसी भी तरीके से अपने एक्सपीरियंस से, अपनी थॉट से आपके जीवन में, आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। और मुझे इस मिशन में कामयाबी मिल भी रही है। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी मच मोटिवेटेड। और यही मेरा मोटिवेशन है जब आप लोग मुझे मैसेजेस डालते हैं कि सर मेरे जीवन में आपके वीडियो से परिवर्तन आ रहा है, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा नई थॉट्स के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।